अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुरान करीम में अल्लाह पाक सूरह कमर की इब्तिदाई 7 आयत में फरमाते हैं कि क़यामत करीब आ चुकी और चांद फट गया, और ये तो बस कैसी ही निशानियां क्यों ना देख लें, कतरा कर मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो जादू है, क्योंकि जादू में ऐसा ही होता है। उन्होंने आंखों देखी बात को झुटलाया और अपनी मनमानी करते हैं। हर हुक्म के पूरा होने का एक वक्त मुकर्रर है, जबकि इनके पास कितनी ही खबरें आ चुकी हैं जिनमें इनके लिए बड़ी इबरत है। इन तक दानिशमंदी की बातें पहुंचा दी गई हैं, मगर इनको नसीहत काम नहीं देती। तुम अब इनसे मुंह फेर लो कि इन पर वो दिन आ जाएगा जब पुकारने वाला इनको भयानक मंजर की तरफ बुलाएगा। इनकी आंखें मारे जिल्लत की झुकी होंगी। सही बुखारी में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप अपनी नबूवत के लिए कोई निशानी या मौजज़ा दिखाएं, तो अल्लाह ताला ने उनको चांद के 2 टुकड़े करके दिखला दिया, यहाँ तक कि उन्होंने जबल हिरा को दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा। दोस्तों, इन कुरानी आयात और अहादीस में चांद के फटने या 2 टुकड़े होने का जिक्र किया गया है, और ये भी कि काफी लोग निशानियां देखने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते, बल्कि इसे जादू या नजर का धोखा करार देते हैं। कुरान करीम में बयान करदा इस निशानी का मतलब वाक़ई शकुल कमर का मौजज़ा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया और काफरों समेत पूरी दुनिया के लोगों ने इस मौजे को देखा। यह वाक़या कुछ यूं है कि हिजरत मदीना से तकरीबन 5 साल कबल एक मरतबा अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा चंद मुशरिकीन मक्का के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप जो हमें क़यामत के बारे में बयान करते हैं कि इस रोज़ चांद फट जाएगा और हर जिंदा चीज़ फना हो जाएगी, हम इस बात को कैसे मान लें? अगर आप सच्चे हैं तो ऐसा कोई मौजज़ा दिखाएं जिससे हमें आपकी बात पर यकीन हो जाए। अगर आप सच्चे हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। इस वक्त रात का वक्त था और 14वीं रात का चांद तलू था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये मौजज़ा दिखा दूं तो तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया। इसी वक्त चांद फटकर 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा जबले अबू कतैस और दूसरा टुकड़ा जबले की कान पर था। चांद इसी तरह असर और मगरिब के वक्त तक मौजूद रहा, जिसे लोग हैरत से देखते रहे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, और इसके बाद दोबारा आपकी उंगली के इशारे से चांद साथ मिल गया। कुफारे मक्का इस मौजे को देख कर भी अपनी बात से फिर गए और कहा कि यह मोहम्मद का जादू है जिसकी बदौलत ऐसा मुमकिन हुआ। मगर दोस्तों, यहाँ एक बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि जादू और मौजे में क्या फ़र्क है। जादू के ज़रिए इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके हर वो चीज़ दिखाई जाती है जो दरअसल मौजूद नहीं होती। मतलब जादू सिर्फ नज़र का धोखा होता है और ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता जो जादू के दौरान दिखाया जाता है। लेकिन मौजज़ा जिस चीज़ का भी हो, वो चीज़ असलियत में वजूद रखती है। वो नज़र का धोखा नहीं होता, बल्कि दर हकीकत अपना वजूद रखता है। लिहाजा इस मौजे को जादू कहने का जवाब मुशरिकीन मक्का को इस वक्त मिला जब दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों ने इसे देखने की तस्दीक की और बताया कि हमने चांद को 2 टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा है, जो ये साबित करता है कि अगर ये सिर्फ नज़र का धोखा होता तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद लोगों पर ही असर अंदाज होता, दूर दराज के इलाकों में मौजूद लोगों पर नहीं। हाफिज इब्ने कसीर अल बदाया वन निहाया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118 में लिखते हैं कि मौजज़ा शकुल कमर की तस्दीक करने वाली बेतहाशा हदीस मौजूद हैं। दोस्तों, वाक़ई शकुल कमर के वक्त हिंदुस्तान के इलाके मालाबार का राजा, जो अपने महल की छत पर 14वीं के चांद की रोशनी में लेटा था, इसने चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर अपनी आंखों से देखा। क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त चांद के घटने और बढ़ने, इसके इल्म और जंत्रियों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी, लिहाजा वो समझ गया कि कोई गैर मामूली वाक़या रुनमा हुआ है। इसने अपने लोगों को तहकीकात के लिए भेजा कि इस गैर मामूली वाक़े की वजह का पता लगाने की कोशिश करें। लिहाजा इन्हें पता चला कि यह वाक़या अरब के नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुआ है, जिनकी आमद की पेशनगोई सदियों से मौजूद थी। लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और ईमान लाने की गर्ज से मक्का की तरफ रवाना हुआ। अरब से वापसी पर यमन में ही इसका इंतकाल हो गया, जहां आज भी इसका मकबरा मौजूद है। इस वाक़े के बाद मालाबार के लोग और राजा का खानदान भी ईमान ले आया। इसका जिक्र हिंदुस्तान की कदीम किताबों में मालाबार की तारीख बयान करते हुए मिलता है, जो वाक़या शकुल कमर के सच्चा होने की एक और दलील है।
حیران کن طور پر 1400 سال بعد آج کی موجودہ سائنس بھی اس موجے کا اقرار کرتی نظر آتی ہے۔ حال ہی میں ناسا کے خلائی سیٹلائٹ لیونر ریکونیسنس نے چاند کی ہزاروں تصاویر لینے کے بعد زمین پر بھیجی، جن کا سائنسدانوں نے گہرائی سے مشاہدہ کیا اور ایک تحقیق شائع کی جس کے مطابق چاند کی سطح پر ایک عظیم دراڑ دریافت ہوئی ہے، اور اس بات کے واضح ثبوت ملے ہیں کہ ماضی میں جیولوجیکل حالات کی بدولت ہمارے چاند کی سطح الگ ہونے کے بعد سے اب تک مسلسل سکڑ رہی ہے یا جڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیشنل ایروسپیس میوزیم کے ڈاکٹر ٹائم واٹرز نے بھی اس تحقیق کی تصدیق کی اور چاند کے اس خاص زمینی سٹرکچر کو لوبرٹ سکارپس کا نام دیا اور بتایا کہ ماضی میں کئی ملین سال پہلے چاند کی سطح پر ایک بہت بڑا بدلاؤ ہوا تھا جس کے بعد سے آج تک وہ خود کو سکیڑ رہا ہے۔ We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. Finding that the lobate scarps are globally distributed indicates that contraction of the lunar surface is happening on a global scale, and this is critical knowledge to understand the geologic history of the moon. The next steps in this research will be to more accurately assess the age of these scarps to help determine how geologically active the moon might still be today. What's exciting about these findings for me is that the moon is not a dead body. It's not an object where everything that happened on the moon happened billions of years ago. These scarps could be younger than a billion years. They could be, in fact, as young as a couple of 100 million years old, or they could be even younger than that. And that means, in geologic terms, the moon is active. یہ بدلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی نشانی ہے جس کا ذکر 1400 سال قبل قرآن و حدیث میں بیان ہے، اور آج کی جدید سائنس اور تاریخ اس کی لفظ بلفظ تصدیق کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پاس موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔